अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन, ये चंद वीडियोस मुसलसल जादू और तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अपलोड हुई हैं। कल भी एक वीडियो पिलाए गए तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि ये पिलाए गए तावीज़ात या जादू बाज़ औक़ात मरीज़ में कैंसर का सबब बनते हैं। और साथ में ये भी कहा था कि बाज़ औक़ात कोई शख्स किसी लड़की पर तावीज़ात करते हैं, उसको पिलाते हैं ताकि वो लड़की उसकी बीवी बन जाए, और फिर उसके बाद अगर उसको कामयाबी मिलती है और वो उसकी बीवी बन ही जाती है, लेकिन जो जादू उसने कराया था या जो तावीज़ात उसने पिलाए थे, उसको जब तक कोई मजबूत काटने वाला उसकी काट नहीं करता तो वो मुसलसल वो पीछा करते रहते हैं। उसके जो लगाए गए जिन्नात होते हैं, जो उन तावीज़ात के ज़रिए से पाबंद होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इससे बाज़ औक़ात वो जो मर्ज़ है वो कैंसर की सूरत में तब्दील हो जाता है। तो आज एक छोटी सी बच्ची मेरे पास दम के लिए लाई गई थी, 3 साल की थी, 2.5 साल की थी। तो मैंने जब उसको चेक किया, और उस बच्ची का मसला ये था कि वो रात को कपड़े उतार देती थी। तो मैंने जब चेक किया, मैंने कहा कि इसकी अम्मी पे जादू हुआ था, और वही जादू था जो जिनसी तौर पर किसी को काबू करने के लिए होता है। और फिर साथ में मैंने ये कहा कि इसकी अम्मी को ये तकलीफ़ें हैं, खुसूसियत के साथ उसको मसाने में तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा कि उनके मसाने में वाकई तकलीफ़ थी, लेकिन 8 माह पहले मसाने के कैंसर से उसका इंतकाल हो गया है। तो मैंने उनको कहा कि उसी जादू का असर उसकी बच्ची में तब्दील हो गया है। तो मोहतरम नाज़रीन, जादू और तावीज़ात के साइड इफ़ेक्ट्स इतने हैं कि जिससे हमें प्यार है, जिसको हम अपनाना चाहते हैं, कोई भी अपनाते हैं, तो वो उस पर अगर ऐसे तावीज़ात कराएं, ऐसे तावीज़ात पिलाए जाएं कि वो उसकी रग रग में फैल जाएं। अब उन तावीज़ात या जादू के ज़रिए से वो उस शख्स की तो हो जाती है, लेकिन जब तक कोई मजबूत काट करने वाला उसकी काट नहीं करता, तब तक वो जादू उसका पीछा करता रहता है। वो तावीज़ात उसके जिस्म में फैलते रहते हैं, और उससे लगे हुए जिन्नात जो है मुसलसल पीछा नहीं छोड़ते और सारी ज़िंदगी तकालीफ देते रहते हैं। और बाज़ औक़ात वही तावीज़ात, वही जादू जो उस शख्स ने खुद कराया होता है या किसी और ने कराया होता है, लेकिन उसको अपनाने के लिए कराया होता है, तो वो जो जादू है वो उसी लड़की में तरह तरह की तकलीफ़ों का सबब भी बनता है और बाज़ औक़ात कैंसर का सबब बन जाता है। अब ये करने वाला भी सोचे, कराने वाला भी सोचे। खुसूसन इस केस में अब न करने वाले को मालूम होगा, न कराने वाले को मालूम होगा कि वो एक कत्ल के मुर्तकिब हुए। कल बरोज़ महशर उठेंगे तो वो ऐन मुमकिन है कि उनके नाम में एक कत्ल लिखा गया हो। और अगर कोई शख्स किसी लड़की पे जादू कराए, तावीज़ात कराए, और उससे उसके अपने बच्चों की ये हालत हो जाए कि रात को वो अपने कपड़े पहन उतारें। ऐसे भी बच्चियां मेरे पास आई है छोटी छोटी उम्र में कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, एक बच्ची 7 साल की थी, फिर बड़ी हो गई 10 साल में हो गई, लेकिन वो रात को अचानक 10-11 बजे अपने कपड़े उतार कर पहन देती थी और नाचने लगती थी। इस तरह कई बच्चियां, एक से ज़्यादा बच्चियां इस वक्त जो मेरे जहन में हैं, जिनका यही मसला था कि वो रात को कपड़े उतारती थी, और बाज़ तो ऐसी थी कि वो कपड़े उतार कर डांस करना शुरू कर देती थी, नाचना शुरू कर देती थी। अब ये करने और कराने वाले खुद सोचें, लड़की पे जादू कराएं और कल वही जादू जो है इस सूरत में जाहिर हो जाए, इस सूरत में अपना असर दिखाए कि उसकी बेटी हो या उसकी बेटियां हों और वो अपने जिस्म पे कपड़े ना रख सके। और आखिर कपड़े क्यों नहीं रख सकते? आखिर रात को क्या हो जाता है? क्या समझदार समझते नहीं
कि रात को एक छोटी बच्ची को क्या हो जाता है जो अपने कपड़े उतारती है। समझदार समझते हैं कि जिन्नात उनके जिस्म पे इसलिए कपड़े नहीं छोड़ते, इसलिए उसके कपड़े उतरवाते हैं ताकि उनके छोटे से बदन के साथ वो खेलें। और इस खिलवाड़ का सबब ये कौन है? बाज़ औक़ात उसका बाप होता है, बाज़ औक़ात वो शख्स होता है जो उसकी अम्मी को पसंद करता है। क्या यही पसंद है? क्या ये पसंद का नतीजा है? क्या किसी को पसंद किया जाता है तो उसको ये सजा दी जाती है कि वो सारी जिंदगी जलील जिंदगी गुजारे? इसी तरह जो किसी लड़की को तावीज़ात पिलाए जाते हैं उसके और भी काफ़ी सारे नुकसान हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि रोज़ एक एक नुकसान जो है उसकी निशानदेही करूं। इसके बाद इसके इतने सारे नुकसानात मेरे सामने जाए, इतने सारे नुकसानात कि किसी को अच्छे काम के लिए भी तावीज़ देने को दिल नहीं करता, दम करने को दिल नहीं करता। सिर्फ इलाज के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन कोई भी काम निकालने के लिए तावीज़ देने को दिल नहीं करता, क्योंकि इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखे कि बाज़ औक़ात कई कई नस्लों तक जो है वो पीछा होता है और कई कई नस्लें जलील ज़िंदगी गुजारते हैं। तंग दस्ती, बेरोज़गारी, घरेलू नाचाकी, सारे घर वाले बीमार, किसी चीज में बरकत नहीं, बेबरकती, ये सारी चीजें जादू, जिन्नात और तावीज़ात से आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की तमाम परेशानियां दूर फरमाए, खुसूसन जो जादू और तावीज़ात और जिन्नात की आफतों में मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम आफात से नजात अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।